वाणी और राम भजन की भी हो रही है। पूर्व सीएम के सियासी भविष्य के लिए लाडली बहनें और भांजे परेशान। 64 साल की उम्र में शिवराज पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा यहीं से लग जाएगा। क्या वो अब घर बैठ जाएंगे या नए चुनाव का पेड़ लगाएंगे? उनके साथ वसुंधरा की अनदेखी पर भी जनता का मूड क्या है, ये हमने जानने की कोशिश की है। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। वाह रे मामा, सियासत के साथ अध्यात्म का गजब गठजोड़ दिखाया। पहले राम भजन गाया करते थे, अब जाते जाते कबीर का संदेश देने लगे। और मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। जैसा मिला वैसा ही सौंप दिया। 2 दिन के जीवन में कब क्या हो जाए, इंसान को क्या कुछ देखना पड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। खुद शिवराज को ही ले लीजिए, कल तक सूबे के सीएम थे, अब विधायक हैं, कैबिनेट का। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। डॉक्टर मोहन यादव के शपथ में पीएम मोदी पहुंचे, उनसे पहले शिवराज आए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया और पुष्कर धामी के पास बैठे मंच पर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और धीरे से किनारे हो गए। मगर बाहर का माहौल अलग था। मामा को देखकर हजारों कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। फिर काफी देर तक नारेबाजी की। किसी ने मामा को आंधी तूफान कहा तो किसी ने मध्य प्रदेश की शान। मामा छोड़ दिया अपने भाइयों को, अपने नहीं छोड़ा मामा। मध्य प्रदेश की शान है, मध्य प्रदेश की शान है। अब इस तरह की दीवानगी से क्या होगा? क्या नई सरकार को भी जनता उसी तरह कबूल करेगी, सिर आंखों पर बिठाएगी, जैसे 18 साल मामा को बिठाया? लाडली बहनों का क्या होगा? वो क्या कहती है? उनका सुनते सबका दिल दुखा है और बिल्कुल हमारा मन नहीं है कि हम दूसरे को देख पाए। बहुत दुख हो रहा है इस चीज को आज, क्योंकि पूरे परिवार के बारे में जिनने सोचा है तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी है। अब चले गए तो हमें बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है हमारे दिल में। अब वो कह रहे ये नए मुख्यमंत्री बने, यही न चलाए नहीं चलाए। बहनों को डर इसलिए भी है क्योंकि जिस दौरान शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हो रही थी, बड़े बड़े होर्डिंग लगे, तब लाडली योजना का कहीं कोई जिक्र नहीं था। जाने क्यों पार्टी इस योजना से अब अपनी दूरी बना रही है। केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश का नेतृत्व इस योजना का जिक्र उतना नहीं कर रहा है जितना शिवराज सिंह चौहान पहले करते थे। नए मुख्यमंत्री भी इस योजना पर बहुत ज्यादा सवालों के जवाब दे नहीं पा रहे हैं। जाने क्यों पार्टी ने इस योजना से अपनी दूरी बना ली है। शायद इस वजह से कि योजना पर पूरी छाप पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की थी। तो क्या मध्य प्रदेश और शिवराज का साथ यहीं तक था? जो 2024 की तैयारियों में तनमन से जुटे थे, वो भोपाल में पेड़ लगाने, दिल्ली नहीं जाने और अब विदा लेने की बातें क्यों कर रहे हैं? शिवराज संगठन के नेता हैं, पार्टी लाइन पर ही बोलते आए हैं, तो फिर इन बयानों का मतलब क्या है? मिशन 2024 प्रारंभ कर रहे हैं कि 29 में से 29 की 29 सीटें छिंदवाड़ा सहित, और सबसे पहले छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी जीते कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। और मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। सवाल तो ये भी है कि अगर दिल्ली से बुलावा आ ही गया तो क्या करेंगे? मामा अगर जनता की बात सुनेंगे तो जवाब ढूंढने में आसानी होगी। उन्होंने अभी प्रदेश चलाया, अब उनको देश चलाने की जिम्मेदारी जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो देश भी बहुत अच्छे ही चलाएंगे। जिस हिसाब से उन्होंने अपने प्रदेश का विकास किया और ये सरकार अभी तक चली है, जो 4 बार के मुख्यमंत्री है वो, तो जिम्मेदारी तो उनको लेनी पड़ेगी और देनी भी चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी मिलना चाहिए, केंद्र में जाना चाहिए और जो काम शिवराज सिंह ने करे हैं
इनको भी बताना चाहिए कि ऐसे काम होते हैं कैसे नहीं होते हैं। मतलब जनता को लगता है कि शिवराज के पास अभी आगे बढ़ने का मौका है, मगर आखिरी फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व को ही करना है। शिवराज को किस रूप में इस्तेमाल किया जाएगा भी या नहीं। कृषि मंत्री के तौर पर या किसी महत्वपूर्ण मंत्रालय में एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर मैं शिवराज सिंह चौहान की बड़ी भूमिका देखता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में कमाल का काम किया है। जिस तरह की योजनाएं